मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में जिस किस्म का माहौल बना हुआ है उसके खिलाफ आज तक इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई रिएक्शन मुसलमानों की तरफ से नहीं दिया गया क्योंकि उससे फसाद होने की आशंका है, लेकिन हमारी खामोशी को मजबूरी समझा गया। जिस किस्म का माहौल वीएचपी और बजरंग दल बना रहे हैं, इससे लगता है कि वो देश में दंगा फसाद कराना चाहते हैं। सरकार की सरपरस्ती इन्हें मिली हुई है। रोजाना मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। 2014 से पहले बम धमाके होते थे, अब नहीं होते क्योंकि यही लोग पहले सत्ता में थे। ज्ञानवापी आपको पता है, लेकिन बहुत सारी मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर चला दिया गया। पूरी दुनिया में मेरे मुल्क का कानून बदनाम हो रहा है, न्याय का मंदिर बदनाम हो रहा है। जो अच्छे लोग हैं वो न्याय की लड़ाई में साथ दें। जब तक ये सब चलता रहेगा तब तक हम इस मुल्क में आज़ाद रहने को तैयार नहीं हैं। इसलिए हमें फिर से आज़ादी के लिए हमें अपने आप को गिरफ्तार करवाना है। जुमे के दिन हम गिरफ्तारी देंगे और पूरे मुल्क में गिरफ्तारियां दी जाएंगी। मेरी लोगों से अपील है कि वो भी मेरा साथ दें। मुसलमानों से अपील है कि देश भर में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करो। शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट पर गिरफ्तारी देंगे। आज पूरे मुल्क में जिस किस्म का माहौल बना हुआ है उसके खिलाफ आज तक इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एक रिएक्शन मुसलमानों की तरफ से इसलिए नहीं दिया गया कि हमारे रिएक्शन देने से फसाद होने का अंदेशा है। लेकिन हमारी खामोशी को, हमारे देश प्रेम को, हमारी बुज़दिली समझा गया। मजबूरन आज हमें ये फैसला लेना पड़ा है, क्योंकि जिस किस्म का माहौल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हिंदुस्तान में बना रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो किसी भी हालत में मुल्क में फसाद करना चाहते हैं। सरकार की पूरी सरपरस्ती उन्हें हासिल है और रोज किसी न किसी मस्जिद पर, मदरसे पर, मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आपको याद होगा जिस तरह 2014 से पहले रोजाना बम फटा करते थे और ये इल्जाम लगाया जाता था कि मुसलमानों ने बम मारा है। वो बम 2014 के बाद गायब हो गया और ये साबित हुआ कि वही लोग बम मार रहे थे जो आज सत्ता में मौजूद है और सत्ता चला रहे हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद चूंकि मशहूर है, आप लोगों की नजर में है, आप लोग उस पर चर्चा बार बार कर रहे हैं, इस वजह से ज्ञानव्यापी। वरना ऐसी कितनी मस्जिदें हैं, कितने मजार हैं, कितने मदरसे हैं जिन पर रातों रात खामोशी से बुलडोजर चला दिया गया और उनको मस्मार कर दिया गया। उनका कहीं आपने चर्चा नहीं किया क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि उनका चर्चा हो। ज्ञानव्यापी का चर्चा हो रहा है और ज्ञानव्यापी पे जिस किस्म की बेईमानी की जा रही है, मैं तकलीफ इसलिए महसूस नहीं कर रहा हूं कि मेरी मस्जिद जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मैं इसलिए ज्यादा बेचैन हूं कि मेरा मुल्क का कानून पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है कि यहाँ न्याय के मंदिरों में अन्याय होता है। तो न्याय के मंदिर जब अन्याय करने लगे तो जो जिम्मेदार शहरी हैं, जो अच्छे लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि तमाम लोग हमारे इस न्याय और अन्याय की लड़ाई में हमारा साथ दें। और मैंने ये तय किया है कि जब तक ये बेईमानी चलती रहेगी तब तक हम हिंदुस्तान में आजाद रहने के लिए तैयार नहीं हैं। एक वक्त था जब हमने अपने मुल्क को आजादी दिलाने के लिए
संघर्ष किया था, जद्दोजहद की थी, लड़ाई लड़ी थी। आज एक वक्त फिर आया है, वही आजादी का आंदोलन आज हमें फिर से शुरू करना है। तब अपना देश आजाद कराना था, इसलिए संघर्ष किया गया था। अब हमें अपने देश को नफरतों, तासुब और बेईमानियों से निजात दिलाने के लिए हमें अपने आप को गिरफ्तार कराना है। तो जुमे का रोज हमारे यहाँ तय हुआ है और इसकी शुरुआत मैं बरेली से कर रहा हूं और इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में ये गिरफ्तारियां दी जाएंगी। आज हम बरेली से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जुमे को पहली गिरफ्तारी इंशाल्लाह मैं देने जा रहा हूं और अपील करता हूं कि तमाम लोग जो मानवता में विश्वास रखते हैं, जो इंसाफ में और अच्छाई में यकीन रखते हैं, मेरी इस मुहिम में साथ दें। और वो तमाम लोग जो इन बेईमानियों, इन जुल्मों के खिलाफ हैं, खुसूसन मैं अपने मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि तमाम लोग अपने अपने अजला में, अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने सूबों में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करें। जुमे से हमारा ये आंदोलन शुरू होने जा रहा है। जुमे को 3 बजे से 4 बजे तक मैं इस्लामिया इंटर कॉलेज में रहूंगा फील्ड में, और 4 बजे मैं कलेक्ट्रेट पैदल जाऊंगा और वहां पे गिरफ्तारी दूंगा। तो ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई जांच हो इन तीनों मुद्दों पे या और भी जो मसाइल हैं मुसलमानों के, तो वो उसके लिए जांच कमेटी कहां से आएगी और जिसपे आप भरोसा करेंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए और भी कोई कमेटी बनाएगी, उसने भी अगर वही फैसला दिया जो अभी चल रहा है, तो फिर नया शिकूफा होगा कि ये भरोसा नहीं। नहीं, देखिए, सरकारी तंत्र पर किसी भी किस्म का भरोसा करना अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है, क्योंकि सरकार के सर्वोच्च पदों पर जो बैठे हुए हैं वो बेईमान है और खुली बेईमानी कर रहे हैं, और जो बेईमानी करता है उसे इनाम दिया जाता है। इसी वजह, उसी इनाम के लालच में नीचे के तमाम लोग, पूरा तंत्र बेईमानी करने पर आमादा है। मैं ये पूछता हूं, हेमंत सोरेन जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसे घर से भाग जाना पड़े, मुंह छुपाना पड़े, इससे बड़े जुल्म और ज्यादती क्या हो सकती है? अभी हेमंत सोरेन जेल गए हैं, अभी कल अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे। तो जो आपकी मानसिकता से जो मुत्तफिक नहीं है, वो ना इंसान है, ना हिंदुस्तानी है, न वो मानव है। आपके नजर में वो राक्षस है और उसका ठिकाना जेल है। मेरे सवाल का उत्तर ये नहीं है। मेरे सवाल का उत्तर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस जांच कमेटी पे भरोसा? मैं किसी जांच कमेटी पे भरोसा नहीं करता हूं, क्योंकि बेईमानियां साबित हो चुकी है, बेईमानियां साबित हो चुकी है। जस्टिस नजीर जैसे लोगों ने बेईमानी की है। जब सरकार बेईमान है और सरकार इनाम बेईमानों को दे रही है, तो फिर मैं किस तंत्र पे, किस जांच कमेटी पे भरोसा करूंगा? जो मुसलमानों के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, इंसाफ के खिलाफ जो काम करेगा, मैं पूछता हूं कि जजेस ने बेईमानी की और उनको आपने इनाम दिया, गवर्नरी दे दी, राज्यसभा दे दी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप जजेस पे दबाव बना रहे हैं, सरकार के दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं, लालच में फैसले लिए जा रहे हैं। फिर हम किस, सर्वोच्च न्यायालय अगर ये काम कर सकता है, मुझे बड़ी तकलीफ है। पूरी दुनिया में मेरे मुल्क का कानून बदनाम हो रहा है, मेरे मुल्क का इंसाफ बदनाम हो रहा है। इससे बड़ा अपराध कोई क्या कर सकता है? और उस अपराध के खिलाफ आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई है। आप लोग भी कहीं ना कहीं इस अपराध में शामिल हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है आपको आवाज उठाना। जो गलत है, गलत को गलत बताना हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है, हर अच्छे हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है।